नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन खबरें आज भी कई इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है उसकी बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनलाइन काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जो काउंसलिंग शुरू कराई गई है उसमें वेबसाइट में तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से जितनी भी इस तरह की काउंसलिंग कराई जाती है, फॉर्म भराए जाते हैं या फिर कुछ और भी करवाया जाता है, तो इनकी वेबसाइट चलती ही नहीं है। पता नहीं किस तरह के कंपनियों से ये कॉन्टेक्ट करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो सर्वर पर लोड ज़्यादा होता है। यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 की शिक्षक भर्ती हो, वहाँ पर लोड ज़्यादा रहता है। लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर केवल 287 पदों के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। तो 287 पदों पर भी इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट में। तो इसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जल्दी ठीक की जाएगी और इसकी वजह से छात्रों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी काउंसलिंग की डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर पे अनावश्यक फ़ोन ना करें और जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर ईमेल दिया गया है, तो इस पर ईमेल करके अपनी समस्या का निवारण पाएँ। और जो डेट है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी छात्र अगर आवेदन नहीं कर पाएंगे तो इसकी डेट आगे बढ़ेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन का तो आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर पूर्णांक और प्राप्तांक में संशोधन किया जाएगा तो यहाँ से तो मेरिट ही बदल जाएगी ज़िले की। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जनपदीय चयन समिति ही उचित निर्णय अब इनके बारे में लेगी। जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थियों को आवेदन में वही संशोधन का मौका देगी जिसमें शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित ना हो। यानी कि पूर्णांक और प्राप्तांक इनको नहीं बदलने देगी। बाकी और इन्होंने अगर कोई गलती की है तो उसको ये बदल सकते हैं, क्योंकि अगर पूर्णांक और प्राप्तांक बदल देंगे तो पूरी की पूरी मेरिट ही प्रभावित हो जाएगी। परीक्षार्थियों की मांग पर यदि पूर्णांक एवं प्राप्तांक में परिवर्तन का मौका दिया गया तो पूरी शिक्षक भर्ती की मेरिट बदल जाएगी। देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। और इसके बाद जो इनकी जैसे इंटरमीडिएट है, स्नातक है, बीएड है, बीटीसी है, तो इन सब सर्टिफिकेट वगैरह में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो चेंज की जा सकती है। नाम, माता का नाम, पिता का नाम इत्यादि में कोई चेंज करना है तो वो सब कर सकते हैं। साइबर कैफ़े में अगर गलती से सारी चीज़ें भर दी गई हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूर्णांक और प्राप्तांक नहीं बदलने दिया जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में एकल पीठ के आदेश के पालन को अवमानना याचिका दाखिल की गई है और इसके साथ साथ है एक और अपील दायर की गई है। तो पहले इस अपील की बात कर लेते हैं। जिला आवंटन को लेकर एकल पीठ के आदेश का पालन करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील सीमांत सिंह का कहना है कि बादल, मलिक व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि एकल पीठ ने 3 महीने में याचिकागण से प्रतिवेदन लेकर एमआरसी अभ्यर्थियों की वरीयता पर विचार करते हुए जिले का आवंटन करने का निर्देश दिया। यह समय बीत गया मगर बेसिक शिक्षा परिषद ने कुछ नहीं किया, जबकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। तो ये याचिका भी लगी हुई है, इस पर 7 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ इसी एकल पीठ का जो आदेश था उस पर स्पेशल अपील लगा दी गई है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन का कानूनी विवाद अभी थमा नहीं है और इस मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा 2 बार फैसला सुनाए जाने के बाद स्पेशल अपील दाखिल कर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। एक्चुअली ये मामला जो है पूरा वो समझ लीजिए, इसमें एमआरसी का खेल है, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट एमआरसी। तो ओबीसी, एससी, एसटी ये जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, इनमें से जो लोग अनरिजर्व सीटों पर चयनित हो जाते हैं
तो इनको जो है ज़िला किस तरह से मिलना चाहिए। अनरिजर्व जो लोग हैं, अनरिजर्व की मेरिट के हिसाब से मिलेगा तो ये लो ज़िले में चले जाएंगे। लेकिन अगर इनको रिजर्व कैंडिडेट की जो सीट है उसके हिसाब से अगर ज़िला मिले तो ये इनको अपनी पसंद का ज़िला मिल जाएगा। अगर ये अनरिजर्व कैंडिडेट माने जाएंगे तो इनको जो इनकी चॉइस इन्होंने भरी है उससे लो रैंक वाला ज़िला मिलेगा, जबकि रिजर्व कैंडिडेट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वाले को अच्छा ज़िला मिल जाएगा, जो कि नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनके नंबर जो है उस कैंडिडेट से नंबर से कहीं अधिक है। तो यही जो है मामला एमआरसी का कहलाता है और इसी मामले पे ये पूरा विवाद है। तो अब इसको 2 बार जो फैसला दिया गया, पहले एकल पीठ ने निर्णय दिया कि एमआरसी लागू करनी है, उसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, उसमें भी एकल पीठ ने बोला कि नहीं, जो फैसला दिया गया वो सही है। तो अब इस पे स्पेशल अपील लागू की गई है, स्पेशल चुनौती दी गई है। लेकिन ये चुनौती जो है 260 दिन की देरी से दी गई है और उसमें यह भी लिखा गया कि देरी से जो दाखिल की गई है, विलम्ब से दाखिल की गई है, विलम्ब माफ़ी की प्रार्थना भी की गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपील विलम्ब माफ़ी की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको सुनवाई के लिए रखा गया है। तो जुलाई के 2nd वीक में इसकी सुनवाई होगी। तो अब ये मामला आगे चलेगा और जुलाई के 2nd वीक में एमआरसी की सुनवाई फिर से होगी। जहां एक तरफ 68,500 में एमआरसी लगाई गई थी, वहीं 69,000 में छात्रों का दावा है कि एमआरसी को गलत तरीके से लागू किया गया, जिससे उनकी बहुत सारी सीटें जो है अनरिजर्व कैंडिडेट को दे दी गई। एडेड जूनियर हाई स्कूलों की जो शिक्षक भर्ती होनी है, जिसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्यों के पद भरे जाते हैं, इसकी भर्ती अब लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। और इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने फिर से पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने ज़िले के पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन शासन स्तर से अभी जो इसकी तैयारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि ये जो एडेड स्कूलों में, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए अभी तक जो प्रणाली अपनाई जाती थी, वो प्रबंध तंत्र जो है साक्षात्कार करके नियुक्ति करता था। बीएसए उनका अनुमोदन कर देते थे, जिससे इसमें खूब जमकर गड़बड़ियाँ होती थीं और रिश्वतखोरी चलती थी। तो अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन करके इसकी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराए जाने की बात की गई और इसकी जो चयन होगा परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर करने की बात की गई। सरकार ने चयन नियमावली में जब बदलाव किया, उस समय 3082 स्कूल उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें टोटल जो पद हैं 24,000 पद हैं और उनमें से 4,300 पद खाली थे। तो 4,300 पदों पे वैकेंसी आनी थी, लेकिन ये सब काम जनवरी में होना था, लेकिन ये जनवरी में हो नहीं पाया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को यह कहते हुए बताया गया था कि परीक्षा संस्था बनाया गया था कि नया आयोग जब तक गठित नहीं होगा था तब तक आपको भर्ती करनी है। तो बीएसए 15 जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था सभी बीएसओ से, लेकिन सूचना नहीं मिली है। तो अब अपर निदेशक बेसिक शिक्षा गायत्री ने पदों का ब्यौरा जल्द मांगा है। तो यह प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी शासन स्तर से कुछ भी तय नहीं किया गया है। जैसे कि पाठ्यक्रम नहीं तय किया गया है, परीक्षा फॉर्मेट क्या होगा नहीं तय किया गया है, परीक्षा में लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे या बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, ये सारी चीज़ें अभी तय नहीं की गई हैं और ये शासन स्तर पर तय की जानी है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वही प्रक्रिया होगी जो एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए होती है। तो अगर उस प्रक्रिया से करना है तो उसके लिए भी शासन का अनुमोदन चाहिए होगा। स्कूल में जिस विषय
का पद खाली है उसी विषय पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसा ही डिग्री कॉलेजों में चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो विषयवार खाली पदों का ब्यौरा सभी बीएसए को देना है और ये जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी इस प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। अनामिका प्रकरण में काफ़ी ज़्यादा छानबीन की जा रही है और इससे जो है डर कर घर छोड़कर जो फर्जी अनामिका थी जो नौकरी कर रही थी वो घर छोड़कर भाग गई है। अब कानपुर एसटीएफ जाके पड़ताल करिए। और कर्नलगंज पुलिस बीएसए ने भी दर्ज कराया है केस। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, उसकी एसटीएफ को जांच दी गई है। लेखपाल जो गिरफ्तार किए गए थे उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार खंगाल रही एसटीएफ अब वायरल ऑडियो की भी जांच करेगी। तो ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इसकी पूरी जांच की जाएगी। परीक्षा नियोजन प्राधिकारी सचिव ने एसटीएफ के महानिदेशक को अनुरोध पत्र भेजा है। ऑडियो संदेश में 2 कथित अभ्यर्थी परीक्षा पास कराने के लिए लेन देन की चर्चा कर रहे हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।